सामुदायिक शौचालय केयरटेकर कौन बन सकता है? सामुदायिक शौचालय केयरटेकर की नियुक्ति कौन करता है? सामुदायिक शौचालय केयरटेकर हम कैसे बने? पात्रता क्या होती है? किस कास्ट के लोग बन सकते हैं? SC ST OBC जनरल किस कास्ट के लोग को प्रथम वरीयता दी जाती है? इसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर। सबसे पहले कमेंट दिखाना चाहेंगे, इन्होंने ही सवाल किया हुआ था कि थैंक यू मैम, केयरटेकर की नियुक्ति कैसे होती है, क्या प्रक्रिया है, इसके लिए एक वीडियो बनाएं। OBC या SC, अगर प्रधान सीट SC हो तो क्या OBC की महिला शौचालय में काम कर सकती है कि नहीं, वो भी विधवा है, उसके बारे में बताया। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं के लिए जानकारी देने वाले हैं और आप सभी के लिए ये अपडेट है। वीडियो को पूरा देखिए। सहायता समूह की महिला को केयरटेकर की नौकरी दी जाती है। सबसे पहली प्रथम वरीयता जो होती है वो आपका सामुदायिक शौचालय केयरटेकर बनने के लिए स्वयं सहायता समूह में जुड़ा होना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप समूह से नहीं जुड़ी हैं या नहीं जुड़ना चाहती हैं तो केयरटेकर नहीं बन सकती हैं, ठीक है। इसी के साथ एक बात और बता देना चाहेंगे, समूह की ही एक नौकरी केयरटेकर की है। बात तो सेम वही हुई, लेकिन फिर भी मुझे लगा बताना चाहिए। इसी के बाद हम आपको बता देना चाहेंगे, सामुदायिक शौचालय केयरटेकर के लिए प्रथम वरीयता की बात करें तो सर्वप्रथम समूह में जुड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि पहले बात तो ये जान लीजिए आप सभी कि स्वयं सहायता समूह की ही ये नौकरी केयरटेकर की है, जो सामुदायिक शौचालय की साफ सफाई देखरेख का कार्य महिला करती है, ठीक है। समूह की ही दीदी को केयरटेकर के रूप में नियुक्त किया जाता है और नौकरी दी जाती है, इसलिए सबसे पहले उनका समूह में जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें कास्ट का मैटर जो आपने यहाँ पर बोला है उसके बारे में, तो सबसे पहले ST कास्ट के लोगों को वरीयता दी जाती है। अगर कोई उस ग्राम पंचायत में, जिस ग्राम पंचायत में नियुक्त होने वाली है, उस ग्राम पंचायत में अगर ST कास्ट की कोई महिला है, गरीब है, तो उसको वरीयता दी जाएगी, करना चाहती है तो। उसके बाद अगर वो नहीं करना चाहती है तो SC कास्ट का देखा जाएगा। अगर SC मिलती है तो अच्छी बात है, गरीब होनी चाहिए, वो भी नहीं मिलती है तो OBC देखा जाता है। OBC कास्ट की अगर है, करना चाहती है तो वो कर सकती है। इसके बाद आता है जनरल, कोई नहीं मिलेगा तब जाके लास्ट में जनरल को रखा जाता है, इस तरीके से। इसके बाद इसमें विधवा को भी प्रथम वरीयता दी जाती है। अगर SC ST कास्ट से है तब तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं है फिर भी विधवा को ही प्रथम वरीयता दी जाती है। अगर कोई विधवा है और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जनरल में कैसे, अगर विधवा है जनरल में है, SC ST OBC से कोई नहीं मिलता है, तो उस जनरल में जो विधवा महिला होगी, गरीब होगी, उसको प्रथम वरीयता दी जाएगी। ग्रामीण यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जो ये जीवन यापन कर रहे हैं, गरीब हैं और विधवा हैं, उनको वरीयता दी जाती है प्रथम। और जैसे कि मैंने आपको बताया, कास्ट को लेकर आपने पूछा था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बाकी अब आपका मैटर ये आता है यहाँ पर कि प्रधान SC से है तो क्या OBC की महिला शौचालय में केयरटेकर बन सकती है? जी बिल्कुल बन सकती है। प्रधान से इसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बन सकती हैं, इसमें परेशान ना होइए। SC ST और OBC कोई भी कास्ट की महिला बन सकती है। इसी के साथ विधवा हैं तब तो बेहतरीन है, उनको नौकरी मिल जाएगी सामुदायिक शौचालय केयरटेकर की। अब जैसे कि आपने ये भी पूछा है कि केयरटेकर की नियुक्ति कैसे होती है, तो देखिए अपने यहाँ के जो भी आपके ग्राम पंचायत में समूह चल रहे होंगे उनसे संपर्क कीजिए पहले। अगर कोई भी केयरटेकर नियुक्त नहीं है तो उस समूह में जुड़ करके केयरटेकर बन सकती हैं, ठीक है। और इसी के साथ समूह भी नहीं है तो डायरेक्ट आप ग्राम प्रधान से भी संपर्क कर सकते हैं, वो भी आपकी नियुक्ति करवा देंगे, समूह से जुड़वा देंगे और साथ ही साथ आपकी नियुक्ति भी करवा देंगे। प्रधान से भी आपकी नहीं बनती है तो तीसरा रास्ता है, आपको डायरेक्ट जाना है ब्लॉक, और ब्लॉक से ब्लॉक मिशन मैनेजर से मिलना है और उनसे संपर्क कर लेना है। इसके बाद वो जो BMM सर होंगे, ब्लॉक मिशन मैनेजर NRLM में, वो आपको समूह में जोड़ करके सामुदायिक शौचालय केयरटेकर के पद पर नियुक्त कर देंगे, ठीक है। 2 से 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं,
और अगर समूह सखी हैं तो भी और अच्छा है, उनसे संपर्क करेंगे तो वो आपको समूह से जुड़वा करके नौकरी आपको दिलवा सकती हैं। बाकी केयर टेकर के मानदेय भी हम आपको बता देते हैं। जब हमने आपको इतना सब कुछ, वैसे तो मानदेय के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन केयर टेकर को 9,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय के रूप में सरकार भेजती है, लेकिन उनका मेन जो मानदेय है वो 6,000 है। 3,000 साफ सफाई की सामग्री को खरीदने के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए वो पैसा आता है, इसलिए आपका मानदेय केवल 6,000 है। तो इसलिए आपको 6,000 से ही मतलब रखना है, 9,000 के चक्कर में ना रहिएगा, क्योंकि वो 3,000 जो बचेगा शेष वो सफाई में लगने वाली सामग्रियों का है, क्योंकि उसका वो पैसा तो समूह में के ही खाते में आता है। इसलिए समूह का, जिस समूह में आप जुड़ेंगे उस समूह का फर्ज बनेगा अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का कि आपका सामग्री जो भी होता है पैसे निकाल करके वो सामग्री आपको लाकर उपलब्ध कराए। नहीं तो अगर ग्राम प्रधान के उससे हैं आप, तो ग्राम प्रधान ही आपको पैसा समूह से ले करके आपको उपलब्ध कराएंगे। बाकी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें।